स्वागत ये है। यही तकनीक तो इनकी प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो इसके लिए टेक्निकल। मनुष्य रंगमंच होना बहुत जरूरी है। जी जी। जी। किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए। स्टूडेंट से पूछवाइए। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ। बादल सरकार और थर्ड थिएटर को लेकर आपके मन में कोई भी बात होगी, कैसी भी बात होगी, पूछिए उससे। अल्टीमेट थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर, असल बात बादल दा के साथ काम करने के बाद सिर्फ बादल दा के ही नाटक नहीं किए हमने, 3 ही नाटक किए हैं 42 साल में समानांतर के साथ। भूमा, स्पार्टकस, खेरा, ये 3 किए हैं। लेकिन दूसरे नाटकों को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, उनसे सीख करके कि कैसे कम खर्च में हम मानव शरीर के द्वारा तरह तरह की चीजें बन सकते हैं, दृश्यों का संयोजन कर सकते हैं। शशांक बोगड़ा के साथ काम करते हुए मनोशारीरिक रंगमंच जिसमें केवल शरीर बोलता है, वो तो केवल हाफ पैंट में करते थे। तुगलक जैसे नाटक को उन्होंने हाफ पैंट में पूरा किया है जिसमें शरीर ही बोलता है। तो इन सब रंग कर्म को करते हुए हम लोगों को लगा कि आज अगर हम कुछ कर भी पा रहे हैं 42 साल में, अगर समानांतर कुछ कर पा रहा है, तो उसके पीछे अगर ये बादल दा की ट्रेनिंग हम लोगों को आजमगढ़ में नहीं मिला होता तो शायद समानांतर आज 42 साल तक हम पहुंच नहीं पाते। समानांतर शब्द से बादल दा को बहुत खुश रहते थे। समानांतर मतलब पैरेलल, उनको इस समानांतर शब्द से इतना खुश थे कि उनको लगता था कि प्रोसिनियम के पैरेलल, सचमुच। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नाटकों को जब जैसा स्पेस मिला है हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। ये खूबसूरती होती है हमारे इस नाटकों में कि आपने जो स्पेस दिया उस स्पेस में जा करके हमने उस स्पेस को देख करके अपने आप पे अपने नाटक को ढाल लेते थे। जी। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी सवाल का इंतजार कर रही हूँ। कोई सवाल? बंटी जी ठीक है? कहाँ हाँ जी, भोपाल? बंटी जी, है जी। आप भोपाल में लॉकडाउन है कि कहीं और लॉकडाउन है? नहीं नहीं, भोपाल में हूँ, मैं घर पे हूँ, घर पे हूँ। तो आप सब लोग अपने अपने सुरक्षित जगहों पर हैं, लेकिन मैं पूना में हूँ ना, मेरे पास किताब कुछ है, लेकिन बस आप लोगों का सहयोग है तो अच्छा लग रहा है, देख करके नहीं अच्छा नहीं लग रहा नहीं, है। और चलिए, बेटी के पास तो है, बेटी से तो सबसे बड़ा सहयोग है। हाँ, तो कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा कि दादा, जो जी आप कहते हैं कि जो हमारी रिहर्सलें हमेशा सुबह होती थी, जी 7:45 बजे 9:45 तक होती हैं, और कभी कभी तो जी ये बच्चे जब छोटे थे तो सोते हुए छोड़ आते थे, और रात में जब हम लौटते थे दूसरों का नाटक गोष्ठियां करके तो फिर सोते थे। तो मैं अक्सर कहता था कि हमारे बच्चे कहते हैं कि दादा, पापा, आपके बच्चे तो यूनियन वाले हॉल वाले हैं, यहीं से जाइए, कुछ करिए। तो वो बच्चों का ये था कि दादा, ये हो सकता है क्वारंटाइन टाइम में आपने वो जो उस समय नहीं दिया था अपने बच्ची को, तो बच्ची को भी दे रहे हो, नातिन को भी दे रहे हैं। बहुत जी, बहुत अच्छा, मैं भी वही कह रहा हूँ। क्योंकि हमारी रिहर्सलें हमेशा सुबह हुई हैं, आज जी जी भी। जी, हमेशा सुबह हुई हैं। जी तो मुझे लग रहा है इस जी टाइम में मैं अपने नातिन को मैंने गुरु बना लिया है, और जब मैं जी योगा करता हूँ तो उसमें दिशा जी प्रणाम और गुरु को प्रणाम, धरती को प्रणाम, तो वो हर जगह आके खड़ी हो जाती है, तो मैंने उसको गुरु बना लिया है। और उसकी इन सब बाल चपलताओं को देख के लग रहा है कि ये तो मैंने अपनी बेटी के साथ कभी नहीं किया है, बेटे के साथ कभी नहीं किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आया हूँ और उसका खामियाजा भी भुगत रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चे अक्सर कहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे इन 3 जी महीनों में ये रियलाइज हुआ है कि हमने समय नहीं दिया है, और जिन बच्चों जी को समय दिया है वो तो छोड़ के चले गए, सभी लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर जी करते हैं, दूसरी जी संस्थाएं। ठीक है, एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ें। अगर आपको कोई एक मिशन लेके जाना है तो केवल अपने बच्चों को देख के तो नहीं होगा ना काम, हमको तो जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो इस मूवमेंट को तो वो बच्चे ही आगे बढ़ाएंगे। अगर एक वर्कशॉप में 30 बच्चे आए, अगर वो 10 बच्चे भी रुक जाते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं थिएटर को,
और आगे 3 साल रुक के और कहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि मेरा ये सार्थक काम है। उसके बाद कुछ लोगों को तो मुझसे भी अच्छा हुआ नाटक करते हुए देख रहा हूँ तो अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लोर करना इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने सिखाया है, छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू, रिहर्सल कम होती है, इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा होते हैं। तो उस इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू जब बच्चों को मैं देता हूँ कि तुम्हें ये नाटक डायरेक्ट करना है, तो मैं देखता हूँ कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, ऐसा ही लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को गलतफहमियां भी खत्म कर देनी चाहिए। जो हम लोग वरिष्ठ लोग अब 60 साल के ऊपर के हो गए, तो उनको अपनी सत्ता नए लोगों को दे देनी चाहिए और उनको एक्सप्लोर करने के लिए देना चाहिए। शायद उनके मन में ये रह जाता है अक्सर कि बस एक निर्देशक, आप जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदी थिएटर का या पूरे रंगमंच का हुआ है कि वो ग्रुप केवल एक व्यक्ति के नाम से जाना है। रुद्रदा का नांदी का, उषा जी का रंगकर्मी, M.K. रैना का प्रयोग, बंसी कौल, एक नाम से, दूसरा नाम आया ही नहीं। एक्टरों का नाम तो किसी ने जाना ही नहीं, 2-4 को जाना ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी पहचान चाहता है। तो ये 3 साल बाद जो लड़के चले जाते हैं, और सबसे बड़ी जो उत्तर भारत का, हम लोग चाहे भोपाल के आप हों, चाहे हम उत्तर प्रदेश के हों, और हमारा इलाहाबाद तो वो भाषा है, इलाहाबाद की हिंदी जो फिल्मों की भाषा है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बादल दा का ग्रुप में अभी भी जाता हूँ, देखता हूँ, वही लोग एक्टर, वही जो बादल दा के साथ काम कर रहे थे, तो वो आज भी कर रहे हैं। वो 60 के हो गए, 65 के हो गए, अरिजीत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वही हैं। तो वहां पर उन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि मुझको फिल्मों में नहीं जाना है, टीवी में नहीं जाना है, एक मिशन के। मैं ये है, ऑनलाइन हूँ मैं, थोड़ी देर में फोन। हमारे यहाँ एक वर्कशॉप करने के बाद सबसे पहले वो डायरेक्टर बन जाएगा, डायरेक्टर के बाद दूसरा ग्रुप बनाएगा और तीसरी बार वो गाड़ी पकड़ लेगा। इसी तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से देखते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम है, लेकिन वहां से सब निकल के फिल्मों में चले जाते हैं। तो सवाल है कि प्रशिक्षण आपने लिया नाटक का, और उस कॉलम में होता है कि आप इस प्रशिक्षण के बाद क्या करेंगे। हर आदमी लिख देता है कि मैं प्रशिक्षण के बाद अपने क्षेत्र में जाऊंगा, वहां के रंगकर्मी को एक्सप्लोर करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा। बहुत कम लोग आ पाते हैं। बिहार में ही देख रहा हूँ, बिहार के ही, चाहे संजय भाई हो, इधर प्रवीण हो, और बहुत सारे साथी बिहार के ही लोग गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिंदी सबसे अच्छी होने के कारण वो फिल्मों में ग्राह्य तुरंत ले लिए जाते हैं। तो ये भी एक दुख है। तो मैं कभी कभी पहले भी कहता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं, राष्ट्रीय नाट्य फिल्म और टीवी संस्थान हो जाना चाहिए। शायद कुछ कोर्स 1 साल का फिल्म पे भी अब भारतीय नाट्य अकेडमी में भी होने लगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी होने लगा, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आते हैं। तो इसका मतलब आप भी तो बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी तो बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रंगमंच को एक्सप्लोर न करने का, इसी तरह जैसे जब रतन श्याम जी ने कहा था कि जिस तरह IIT 5, पहले तो 5 IIT होते थे, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास और 5, इस तरह क्यों नहीं 5 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो। जैसा सुनने में आता है, कभी इस विषय पे बात नहीं हुआ कि उन्होंने इसी बात पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि जो मणिपुर से आ रहा है और नाटक करेंगे आप हिंदी में, तो मणिपुर का वो एक्टर जो वहाँ कालिदास बनता था, जो वहाँ आधे दूर का हीरो बनता था, यहाँ के वो डंडा पकड़ रहा है, वो हाँ साहब जी है। केरल का एक लड़का आकर के वो हाँ साहब जी साहब कर रहा है, क्योंकि उसकी तो लैंग्वेज नहीं है, और आपकी बाध्यता है कि आपको सारे देशों से लेना है। तो अब देखिए ना, अब एक्सप्लोर किया कि नहीं, बेंगलोर में बनाया, अभी बनारस में हमारे हुआ, उधर क्या नाम, मणिपुर, हाँ उधर है। तो मणिपुर बात तो रतन दा बहुत पहले से कह रहे थे। तो मुझे भी लग रहा है कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लोक नाटकों की जो ट्रेनिंग होती है, वो तो गुरु लोग आते हैं, कराते हैं, उन क्षेत्रों में जाएं। बादल दा ने भी 3rd थिएटर किया, लेकिन कितने लोगों ने किया। हमारे इलाहाबाद में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बादल सरकार जी को बुलाया था, तो बहुत से
टीचर, पत्रकार, ये सारे लोग बादल दा की वर्कशॉप करने को जुटे, लेकिन केवल उन्होंने 7 दिन का वर्कशॉप किया और वर्कशॉप करने के बाद वो थर्ड थिएटर के जानकार हो गए। एक नाटक नहीं किया। मैंने कहा कि एक नाटक तो करिए, अगर आप एक नाटक करेंगे 2-3 करके तब आपको थर्ड थिएटर समझ में आएगा, इंटीमेट थिएटर में समझ में आएगा, अल्टरनेटिव थिएटर समझ में आएगा। केवल एक वर्कशॉप कर लेने से नहीं होगा, उसको आपको एक्सप्लोर करना। सर थर्ड थिएटर का कोई ऐसा सैद्धांतिक ढांचा नहीं है, या थर्ड थिएटर को लेकर ऐसा कोई ट्रेनिंग या ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि हम वो पाठ्यक्रम करने के बाद ही थर्ड थिएटर कर सकते। बादल दा का कहना ये था कि आप जो तामझाम है, जो महंगे आपने कॉस्ट्यूम, लाइट्स या जो चीज में खर्च किया है, उस खर्च को खत्म करके या कम करके जनता के बीच में आके उस नाटक को मंचित करना, ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, देखिए, थर्ड थिएटर की एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के तहत वो ट्रेनिंग प्रोसेस तो अब सब लोगों ने शामिल कर लिया है, जिसमें आपका शरीर के एक एक अंग को जानना जरूरी है, क्योंकि हम थिएटर से हर चीज को काट सकते हैं, लाइट, प्रकाश, म्यूजिक, सब कुछ को काट सकते हैं, लेकिन मानव शरीर को नहीं काट सकते हैं। तो एक पूरे शरीर की एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और झाड़ू लगाने से लेकर के सर्किल में बैठने तक, साउंड, मूवमेंट, रिदम गेम से लेकर के ट्रस्ट गेम तक, बहुत सारे थिएटर गेम्स होते हैं। उन थिएटर गेम्स को करते करते, एक्सप्लोर करते करते लोगों को अपने शरीर के बारे में मालूम चलता है, और तभी हम एक अच्छे एक्टर बन पाते हैं। सर, ये तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो प्रोसिनियम करे, चाहे वो लोक करे, चाहे वो थर्ड करे, ये तो एक कॉमन चीज है कि जब तक हम अपने को एक्टर को जानेंगे। गीतांजलि जी, साउंड चला गया। गीतांजलि, हेलो जी, आवाज आ रही सर? अभी आई। जब तक अभी हाँ, जब तक हम किसी एक्टर को जानेंगे नहीं या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हम वैसे भी थिएटर नहीं कर सकते। थिएटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहले ये सब ट्रेनिंगों में नहीं था, अब तो हर जगह ये ट्रेनिंग में जो भी आता है वो ट्रेनिंग में इन्हीं सब चीजों को लेकर ही करता है। तो इसकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग एक्टर के साथ नहीं हुई, पहले क्या होता था कि जब जिन दिनों हम लोगों ने नाटक शुरू किया था, एक स्क्रिप्ट मिल गई, बैठ गए सब लोग, पढ़ना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि भाई ट्रेनिंग भी होती है। जब M.K. रैना, बंसी कौल जी से ट्रेनिंग ली तो एक दूसरे तरह की ट्रेनिंग, वो प्रोसिनियम रंगमंच की ट्रेनिंग थी। लेकिन जब बादल दास से या थर्ड थिएटर या हम लोगों ने और लोगों से ट्रेनिंग ली, तो उस ट्रेनिंग के तहत हमको, या शशांक बहुगुणा से ट्रेनिंग ली, तो हमको अपने शरीर के बारे में मालूम चला, है ना। ये ट्रेनिंगें पहले नहीं हुआ करती कि वॉइस एक्सरसाइजेस हो रही हैं, आपकी साउंड मूवमेंट, रिदम पर एक्सरसाइजेस हो रहा है, आपके बॉडी को रिदमिक करने के लिए साउंड रिदमिक होना चाहिए, मूवमेंट रिदमिक होनी चाहिए, उसके बहुत सारे गेम्स हैं। तो उन गेम्स को लेकर के जब ट्रेनिंग हुआ, तो अब जो हम लोग अपने को एक्सप्लोर करते हैं इस तरह के रंगमंच में, तो हम देखते हैं कि एक नई भाषा निकलती है। बादल दा का एक नाटक मानुषे मानुषे, उसमें कोई डायलॉग ही नहीं था। शशांक बहुगुणा का तुगलक नाटक, उसमें तुगलक गिरीश कर्नाड जी का ही तुगलक था, लेकिन शब्द कुछ नहीं था, कोई शब्द नहीं था। क्यों? केवल उस तुगलक के मेन उसको लिया गया कि किस तरीके से तुगलक दिल्ली से दौलताबाद लोगों को ले जाता है और दौलताबाद से दिल्ली ले जाता है। यही तो यात्रा है। अभी भी हम लोगों से कहते हैं कि भैया वो तुगलकी फरमान न करो, कोई भी काम, या हम लोग देख रहे हैं कि फरमान पहले जारी हो जाता है। तो शरीर के माध्यम से हेलो हेलो चला रहे हैं और हमें उस घोड़े से उतरते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस पाठ्यक्रम में किया था। तो वो शरीर
तो सर अभी थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर। जी हेलो जी, रविंद्र जी आपको भी हैं? पूछ रही गीतांजलि जी, जी बोलिए। आप बोलिए। रविंद्र जी, सौरभ सर है हमारे बीच में, बोलिए सर। रविंद्र जी है ना? रविंद्र त्रिपाठी जी भी है ना शायद? नहीं, राम त्रिपाठी सर है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर और नुक्कड़ नाटक दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही चीज है? देखिए, नुक्कड़ नाटक तो ज्यादातर प्रोपोगंडा के लिए होते हैं। आपने जैसे सत्तर जी का नाटक देखा हो तो हम लोगों ने कुछ नाटक देखे थे जो उन्होंने किया था कि डीटीसी की बस की किराया बढ़ा दिया गया, तो 10 मिनट एक नाटक तैयार किया और उन्होंने देखा कि एक बस स्टैंड से दूसरे बस आने में 15 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने 10 मिनट का नाटक किया और डीटीसी की जो रेट बढ़ गया है। तात्कालिक नाटक नुक्कड़ नाटक जी, जो प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरे रंगमंच में हम एक निश्चित जगह पे जाते हैं, दर्शकों को चारों ओर बैठाते हैं, पहले से समय तय रहता है। नुक्कड़ तो कहीं भी जाकर के शुरू कर देते हैं और नुक्कड़ की तात्कालिकता ही नुक्कड़ की शक्ति है। अब जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर और पुअर थिएटर से प्रभावित होकर बादल दा ने थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर की कल्पना की। जी 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 हाँ, उनका बादल दा थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर जी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर जो है वो पूरी तरह से लगभग मुझे लगता है कि बंगाल के अलावा जो है बंगाल तक ही सीमित रह गया, बाहर तक वो बहुत मतलब बहुत कम इसका उपयोग किया जा रहा है थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर। या तो सिर्फ सौरभ सर आपकी आवाज बहुत भर्रा रही है, तो आप माइक थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है? और वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। जी हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर जो पुअर थिएटर से प्रभावित होकर बादल दा ने इसकी कल्पना की, और थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर जो है पूरी तरह से कुछ जगहों में थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर को उस तरह से सिर्फ सिलेबस में जो नाटक मतलब नाटक के जो विद्यालय है जैसे एनएसडी हो या बीएनए हो या कहीं और हो, सिर्फ वही किताबों में पढ़ाई जाती है, सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित रह गया। उस तरह से इसको जैसे कि आप बता रहे हैं वैसे सुव्यवस्थित ढंग से कहीं किया नहीं जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, जो तीसरे रंगमंच पर जब बादल दा घूम घूम के कार्यशालाएं कर रहे थे तो तमिलनाडु में उन्होंने सबसे ज्यादा वर्कशॉप की हैं, जहां पर प्रसन्ना जी के समुदाय टीम, आपने सुना होगा कि एक समय में समुदाय की कम से कम कर्नाटक में 50 से 60 शाखाएं होती थी। ये मैं 79, 80, 81, 82, 83 की बात मैं बता रहा हूँ कि उस समय समुदाय तो कर्नाटक में चारों ओर फैला हुआ था और थर्ड थिएटर की नाटक के जाते थे। बादल दा गांव-गांव में नाट्य परिक्रमा करते थे। तो बादल दा ने जहां जहां पर नाटक किया, वर्कशॉप किया, वहां पर तो हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसे इलाहाबाद में किया, लखनऊ में किया। लेकिन सर होता क्या है कि सारा कुछ तय करता है हमारा दिल्ली। हमारा दिल्ली सारा कुछ तय करता है। और आप दिल्ली में आप जानते हैं कि दिल्ली में एक स्कीम शुरू हुआ उन्हीं दिनों, यंग डायरेक्टर्स स्कीम। तो जो या उससे पहले मैं आपको बताऊं 1983 में जब नुक्कड़ रंग मेला भारत भवन में आयोजित किया गया था, तो पूरे भारतवर्ष के नुक्कड़ रंग नाटकों या इंटीमेट थिएटर, थर्ड थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर, लिविंग थिएटर के लोग सम्मिलित हुए। उसमें गुरु शरण सिंह भी आए, कन्हैया लाल जी आए, सफदर हाशमी आए, इलाहाबाद से मैं भी गया था। बहुत सारे ऐसे लोगों का वहां 1983 में एक जमवाड़ा लगा था और उस जमवाड़ा के तहत मुझे बार बार ये लग रहा था ये जमवाड़ा, क्योंकि उसके पहले जब हमारा
आपातकाल खत्म हुआ और लोगों में, युवाओं में बहुत गुस्सा था, तो वो जुलूस नाटक इतना खेला गया, बकरी नाटक इतना खेला गया। और बिहार में तो बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों के दल बन गए। राजेश कुमार जी जैसे हमारे नाटककार निकले, अरविंद कुमार, नवेंदु, श्रीकांत, बहुत सारे। और इलाहाबाद में दस्ता एक नाटक दल होता था पीएसओ का। ये लोग नुक्कड़ बहुत करते थे 7-8 साल। और बाद में ट्रेनिंग के बाद मैंने भी बहुत जगहों पर ट्रेनिंग दिया और इन लोगों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किया। तो प्रतिरोध की एक शक्ति लगने लगी। और 1983 में जब ये हुआ हमारा नुक्कड़ रंग मेला, तो उसी समय मुझे कुछ कुछ आभास होने लग गया था, क्योंकि इसमें बादल सरकार नहीं आए थे और कई और लोग नहीं आए थे जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा बहुत आगाह भी किया था, लेकिन नहीं समझ पाए थे। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मालूम चला, पहले तो मुझे मालूम था ये संगीत नाटक एकेडमी और भारत भवन का आयोजन है, लेकिन नहीं, वो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था। फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया था इस नुक्कड़ रंग मेला को करने का और प्रतिरोध की शक्ति को जानने के लिए। उसमें इतनी सहूलियतें दी गई रंगकर्मियों को। मैं भी उसमें था। हाँ, तब लोगों को थे, हम थे, बंटी थे, सब थे। हाँ हाँ, तो उसमें हम लोगों का आभास था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे रंग आंदोलनों से इस नुक्कड़ रंग मेला में बहुत सारे दोस्त बने। फिर धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, प्रतिरोध की संस्कृति खत्म हो गई, दस्ता बी टीम खत्म हो गई, नवेंदु खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। कहाँ चले गए? सब चले गए कि अब भैया हमको ग्रांट में पैसा मिल रहा है। किस लिए पैसा मिल रहा है? कि आपको वो एनजीओ बना लीजिए, एनजीओ बना करके आप जो नुक्कड़ नाटक करते हैं शिक्षा के लिए कीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, बस सबको अच्छा लगा। तो जन विज्ञान जत्था चला, उसके हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंगें दी, ज्ञान विज्ञान जत्था और पढ़ना लिखना सीखो, सफदर भी जुड़ गए, बहुत सारे गीत लिखे, पढ़ना लिखना सीखो दोस्तों, और बहुत सारी गीत हम लोग गाने लगे। बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में हमने कई जगह ट्रेनिंग दी है, रैना जी भी उसमें से जुड़ गए थे। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि यही दल धीरे धीरे एनजीओ बन गए। एनजीओ बन गए, अब किस पर नाटक कर रहे हैं? एड्स पर नाटक कर रहे हैं कि एड्स बड़ी खतरनाक बीमारी है और कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे वो जो नुक्कड़ के साथी जो प्रतिरोध वाले थे, उन लोगों ने हमारे दल में जब मैं ट्रेनिंग देता था तो उसके बाद दादा वो एक अवेयरनेस वाले हो गए, जागरूकता फैलाने वाले हो गए। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि आप तो हम लोगों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। वो लोग हमको पर शो 500 देंगे और उन्हें 5 स्टेज का मिला हुआ है और एक दिन में 3 शो करने हैं तो 1500 रुपए हमको मिल जाएगा सर, या कभी कभी 1000 रुपए मिल जाता था। तो इस तरह हमारे इस जो आप थर्ड थिएटर का कह रहे हैं, इस आंदोलन पर कुठाराघात किया गया। और अकेले बादल सरकार या अकेले अनिल भौमिक, अशोक भौमिक या इस तरह के प्रसन्ना अकेले कितने कर सकते हैं? सारे लोग धीरे धीरे एनजीओ बनाकर काम करने लगे और हम लोगों से एक दूरियां होने लग गई। उसके बाद यंग डायरेक्टर्स की स्कीम आई, 10 साल वो यंग डायरेक्टर्स की स्कीमें चली, उसमें सारे ये गतिशील लोग शामिल हो गए। उसके बाद भारंगम शुरू हो गया। फिर भारंगम शुरू हो गया तो सारा खेल आप जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा? सारा हमारा रंगकर्म तो शहर का ही होकर रह गया। और आपने देखा होगा कि तय किया गया कि हर नाटक में फोक हो अपने अपने स्थान का। जब यंग डायरेक्टर्स को संगीत नाटक एकेडमी का ये प्रोजेक्ट मिलता था तो लोगों ने इस नाटक को छऊ में कर दिया, किसी को नाटक को। अब आधे अधूरे को आप छऊ में कर दीजिए, कैसे होगा? लेकिन वो स्कीम था, जाता था भाई, जाता था, आते थे कि छऊ में आ गया आधे अधूरे और ये आ गया वो आ गया, तो लोग खींचते थे। मुझे लग रहा है कि सब कुछ दिल्ली ही तय करती है, पानी ऊपर से बहता है, वहां से जो तय वो। कल अगर देखिए आप थर्ड थिएटर पे शुरू हो जाएं या नुक्कड़ रंग मेला पे दिल्ली से शुरू हो, इसीलिए तो पूरे देश में नुक्कड़ ये नाटक शुरू हो जाएगा। तो ये दिल्ली को दादा, मैंने कुछ दिन पहले अभी फोर्ड फाउंडेशन के साथ कुछ करता रहता हूँ। मैं पाथफाइंडर के साथ भी काम करता रहा। तो मेरे पास एक मेल आया, मतलब मैं भी नाटक वाला होने के बाद भी मैं
मतलब उनसे कुछ भी लड़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी रोजी रोटी की बात है। फोर्ड फाउंडेशन का मेल आया, उस मेल में मुझे कहा गया थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर दैट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू मोबाइल थिएटर। उसने मोबाइल थिएटर, नुक्कड़ नाटक और थर्ड फॉर्म ऑफ थिएटर तीनों को उसने कह दिया। और वो बनाने वाला जो था वो लंदन का कोई व्यक्ति है और अपने आप को कहता है कि मैं थिएटर एक्टिविस्ट हूँ, और वो तीनों को उसने कह दिया कि भाई एक बराबर है। ये तो इस रंगमंच को काटने का है। हमारा अभिनेता और दर्शक जब तक मिलेंगे नहीं, आपस में मिलके बात नहीं करेंगे प्रदर्शन के बाद या प्रदर्शन के पहले और प्रदर्शन के बाद, आपस में अगर हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अपने आप बातचीत नहीं करेंगे, तो थर्ड थिएटर की सबसे बड़ी ताकत तो यही है। अब मैं एक जो बात कहना चाह रहा था, अभी हमने बहुत लोगों को सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े निर्देशकों को सुन रहे हैं, लेकिन उस निर्देशकों में कहीं भी कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने इस काम को फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से किया है। पहले 10 लोगों को मिला था, कोई नहीं कह रहा है। कुछ लोग जानते हैं, उस कुछ लोगों में कुछ लोग तो चले गए, हम जैसे कुछ लोग रह गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि जब मैं ये इस तरह का रंगमंच करता था और ये करता था तो मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए, और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी और छोड़ करके जो पैसा मिला उस पैसे से मैंने एक जमीन खरीदी और उस जमीन पर मैंने अखाड़ा बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि मुझे फोर्ड फाउंडेशन का पैसा। दूसरी बात, एक बात और कह रहे हैं कि मुझे कुछ लोग जो बैंकों में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, उन लोगों ने अपने शाम का समय, ये 70 के दशक और 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब ग्रुप थिएटर था, शाम को क्या करें तो वो रंगमंच करते थे, अपने मनोरंजन के लिए करते थे। तो दोस्तों, आप लोग सब गुणीजन लोग हैं, एक साथ हैं, हमको इस पर अटैक करना चाहिए, हम सबको अटैक करना चाहिए कि मैं बैंक में काम करता था, LIC में बहुत लोग काम करते हैं। अगर कलकत्ते में ग्रुप थिएटर हुआ तो सारे लोग ऑफिसों में काम करते थे। वो 7 बजे अपने घर श्री रामपुर से चलते थे, लोकल ट्रेन से हावड़ा पहुंचे, हावड़ा के बाद उन्होंने अपने 10 से नौकरी किया, 5 बजे नौकरी के बाद वो बादलदा का ग्रुप हो, पदातिक हो, रुद्रदा का ग्रुप हो, उषा जी का ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप में जाते थे, वो सारे लोग नौकरी करते थे, अपने को संबल माने आर्थिक संबल था, इसलिए करता, फिर 11 बजे घर पहुंचते थे। तो अगर कोई कहता है कि वो अपने केवल शाम को मौज मस्ती के लिए करते थे, तो क्या ये पूरा ग्रुप थिएटर जो चला है आंदोलन, ये इसको नकार दिया जाए? और आप कह रहे हैं कि मैंने इसलिए नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ दी कि मुझे लगा फुल टाइमर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ग्रांट नहीं मिलेगा ना, अगर पैसा नहीं आपके पीछे ग्रांट मिला था इसलिए आपने नौकरी छोड़ी है, और दिन भर कोई लड़का नहीं मिलता है किसी को भी। हम तो देख रहे हैं आजकल हमारे ही शहर में 15 से 20 रंगमंडल हैं, 1 घंटा भी रिहर्सल नहीं करते और नाम है रंगमंडल। रंगमंडल होता है भारत भवन रंगमंडल, रंगमंडल होता है रतनथ्याम का रंगमंडल, रंगमंडल होता है हबीब तनवीर का रंगमंडल, जो कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे तो करते हैं। अभी जब मैं MP ड्रामा स्कूल में पहले साल पढ़ाने गया था तो मैं देखा था कि नीचे किस तरीके से बंसी कौल जी के बच्चे 3 बजे आ जाते थे और करीब 9 बजे तक रिहर्सल करते थे। वहीं पे नीचे एक और उनका गुलवर्धन जी का था, रिहर्सल नहीं हो रहा है तो सुबह से आके कोई मास्क जो है या कपड़े पहनने में चल रहा है, तो रंगमंडल इसे कहते हैं। लेकिन अब तो हर शहर में 20 से 25 रंगमंडल बन गए हैं कम से कम। कोई ऐसी संस्था नहीं जिसके पास रंगमंडल न हो, और हर आदमी एक संस्था हो गया, हर आदमी। हमारे पास कभी कभी होता है क्या है कि कोई आपके शहर में कोई अभिनेता बता दीजिए, अभिनेत्री बता दीजिए, तो हम कहें भैया संस्था बता सकते हैं कि 60 है और उनके लोगों के नाम बता सकते हैं, अभिनेता अभिनेत्री तो कोई नहीं, सब निर्देशक हैं सब। और इलाहाबाद में एक कहावत है, हर बात पे कहा गुरु क्या हाल चाल है, तो हर आदमी गुरु है, चेला से नहीं है। सही है। कांड दे के सर बना दिया गया, क्या करा जाए, तो थिएटर कहाँ जाएगा? सही बात है। सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही पॉइंट उठाया आपने, एकदम करेक्ट है। पूरे देश की हालत है, पूरे देश की हालत है। कल अगर दिल्ली
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह दे कि आप क्वारंटाइन हो गया 2 साल, अब आप लोग थर्ड थिएटर कीजिए, इंटीमेट थिएटर कीजिए और पैसा दूंगा, तो ये बड़े बड़े जितने द्रोणाचार्य हैं वो सब थर्ड थिएटर जो नकारते थे वो सब शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी मेरे पास दिल्ली से कोई व्हाट्सएप आया अभी जी, मेरे पास एक व्हाट्सएप अभी आया है कि अभी जो है पुराने जितने रंगमंडल है उनके ग्रांट्स बंद कर दिए जाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले तो अभी धीरे धीरे ग्रांट्स बंद होने की कगार पे शुरुआत हो गई है। जैसे पुराने रंगमंडल जो काम नहीं कर रहा है उसका ग्रांट बंद हो जाएगा। इंडिविजुअल तो बंद हो गए हैं, अभी धीरे इंडिविजुअल तो बंद हो गया, अभी जो प्रोडक्शन ग्रांट को पूरी तरह से बंद हो। जी जी, कभी किसी ने सोचा इंडिविजुअल क्यों बंद हो गया? एक ही संस्था को रेपर्टरी ग्रांट भी मिल रही, प्रोडक्शन ग्रांट भी मिल रहा है, फेस्टिवल ग्रांट भी मिल रहा है और 15 लोगों को 15 तो इंडिविजुअल ग्रांट भी मिल रहा है। और एक ही परिवार में वो नाटक घूम रहा है, एक ही नाटक यहाँ भी परिवारवाद। प्रेमचंद के नाम से करेगा, प्रेमचंद की अमर कहानी, कोई कहेगा पिता पुत्र, कोई नाम रख देगा गीसू माधव, कोई रख देगा कफन। इस तरह चल दुर्गति की है ना इन लोगों ने, और बड़े लोग खामोश रहे। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज आप सब सीनियरों के साथ ये शेयर करने में अच्छा लग रहा है कि सम्मानांतर आज 42 चला है, से एक ग्रांट नहीं लिया है। हम लोगों ने दर्शकों से पैसे लेकर किए हैं और उसके लिए करते क्या, हम लोग सालाना 500 रुपए का एक दर्शक ग्राहक हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग ग्राहक सदस्यता बोलते हैं। तो 500 रुपए वो लोग देते हैं, 200 करीब हमारे पास हैं लोग, और उनको हर नाटक जो ओपन करते हैं तो 2 कार्ड उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, और जो सदस्य बनाता है उसी को वो कार्ड पहुंचाना रहता है। उसके बाद तो फिर शो चल पड़ा, इस तरह कर रहे हैं। आज तक 42 साल में भी ग्रांट लिया, और ये फोर्ड फाउंडेशन का भी आया था फॉर्म, इंडिया फाउंडेशन का भी फॉर्म आया था। बादल दा से मैंने पूछा था, बादल दा ने कहा कि भाई हम तो नहीं लेते हैं, और बड़ा बड़ा अखबारों में निकला था कि राज्य और राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना भी थिएटर किया जा सकता है। ये कटिंग आज भी मेरे पास रखा है। तो अगर हम लोग फॉलोअर हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। तो मैंने अब क्या कर दिया, एक प्ले को ओपन करता हूँ, जैसा टोपी शुक्ला है, हमारा रंजन बाबू है, अब किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, 4 लोग हैं, 5-5 हजार रुपए उस लड़कों को। हर नाटक में आपने भोपाल में बुलाया, 20,000 तो उसी समय सारे अभिनेताओं को बांट देते हैं। इस तरह ही चला रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि दादा हम लोगों का आर्थिक कैसे होगा। मैंने ज्यादा शोज करो, गांव गांव जाओ। हेलो, हेलो, 40,000 रुपए मुझे तनख्वाह मिलती है, समझ ली। 12 चौको 48, पूरा साल मैंने काम किया, तब मुझे 4,80,000 रुपए मिले, वो भी बैंक जैसी जगहों पर जहां पर हमको 9:30 बजे पहुंच जाना है और 5:30 से पहले जा नहीं सकते, और 1,000 का 10,000 हो गया तो 9,000 भरना पड़ेगा। 10,000 का 1,00,000 अगर गलती से 0 बढ़ गया तो 90,000 भरना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर काम करते हुए थिएटर किया है, और हम क्या पा रहे हैं साल भर में 4,80,000, और एक प्रोडक्शन का नए लड़के को 5 लाख रुपए मिल जा रहा है, जिसमें मैं देखता हूँ कि 20,000 भी नहीं खर्चा किया है, 25,000 भी नहीं खर्चा किया है। तो कहीं ना कहीं नीति निर्धारक लोग ही हम लोग को शायद नीति निर्धारक जी। हाँ, तो अभी आपने मुझे 5 लाख रुपया दिया, ठीक है, एक प्रोडक्शन करने के लिए, मैंने आपको 3 लाख दे दिया, तो आपको तो सिर्फ साइन करना है ना।
एक नया खेल और शुरू हुआ जयंत जी, फेस्टिवल ग्रंट का। तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊंगा। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या पा रहा, तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊंगा। तुमने जो सुविधा दी है मैं तुमको वही सुविधा दूंगा। हमारा समय, मैं अभी अपना 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मैं नट सम्राट हो जाएगा। नट सम्राट कर रहा हूँ, तो जितने पैसे मुझे मिलते हैं उतने में मैं जाके करके आता हूँ। कोई पैसे नहीं भी देते तो भी जाके करके आता हूँ, तो वो मैं अपने तरीके से करता हूँ। आवाज में मैंने कर जी मालूम। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हम लोगों के बीच में इतनी अच्छी बात करी, इसके लिए बहुत आभार। ऐसे ही और कभी हम मिलेंगे और बात करेंगे। नहीं, बहुत दोस्तों के साथ, ये सारे हमारे दोस्त हैं जो क्वारंटाइन में हम लोग जोड़ने वाले